वेलकम टू टैरोट विद चेतना ओझा 919। कैसे आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने गोल की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं पहले क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय गजानन, जय माँ भगवती। हरे राम हरे कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलिए आप सभी को फुल मून की बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं। आज हम लोग का फुल मून है और बहुत अच्छे महीने पे आ रहा है। माघ पूर्णिमा है, जहाँ पर पवित्र नदियों में जाकर लोग स्नान करते हैं, पुण्य कमाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे धर्म की एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें मानकर हम अपने बहुत सारे चीज़ों को, तकलीफ़ों को दूर कर सकते हैं। तो ये सब मान्यता की बात है कि यदि आप किसी भी चीज़ को, अकर्ट साइंस को, यदि आप ट्रस्ट करते हो, बिलीव करते हो, या आप चाहते हो कि हाँ इसी के द्वारा ही होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्दी मिल जाती है। आज पूर्णिमा है। पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर कृष्णा ने मुझे आज कहा मैनिफेस्टो पर एक वीडियो बनाना है कि आपका क्या मैनिफेस्टो है, आपका क्या अपने यूनिवर्स की तरफ एक घोषणा की है कि ये होना चाहिए हमारे पास, ये हमें चाहिए, या आप ऐसा क्या लिस्ट बना के रखे हो कि ये सब चीज़ें आपको मिल जाए। तो ये आपका पहला है कि आपके मैनिफेस्टो क्या क्या हो सकते हैं, और दूसरा कि ये सारे आपके मैनिफेस्टेशन सारे कब तक पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सब कार्ड्स निकालते हैं कि आपने जितने भी अपने मैनिफेस्टेशन किए हुए हैं ये कब तक पूरे हो जाएंगे। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव। तो सबसे पहले हमने क्लींजिंग कर ली है और हम यहाँ पर कार्ड निकालते हैं। ये जनरल रीडिंग रहेगी, जिसके साथ भी रेजोनेट होती है वो कमेंट्स बॉक्स पर लिखते हैं तो मुझे उनकी एनर्जी मिल जाती है और मुझे यूनिवर्स को थैंक यू कहने का मन करता है, क्योंकि यूनिवर्स ने मेरे ज़रिए किसी को गाइड किया, किसी को कुछ बताया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। थैंक यू कमेंट्स करने के लिए, जितने लोगों ने कमेंट्स किया है उन सभी का बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रीडिंग कि आपने मैनिफेस्टो क्यों बनाया है, क्या ऐसा है जो आप दुनिया को बताना चाहते हो, इस यूनिवर्स को आप ऐलान करना चाहते हो कि ये चीज़ आप मुझे दे दो, आप मुझे ये चीज़ दे दो, यूनिवर्स प्लीज़ दे दो, दे दो। और एक कार्ड निकाल लेते हैं, 5 कार्ड की रीडिंग करेंगे। ओके, ये 2 कार्ड आपके मैंने पास्ट के रखे हैं, ये प्रेजेंट सिचुएशन है, ये फ्यूचर है आपका। ठीक है, ऐसे 3 कार्ड होता है। एक बहुत अच्छा आया है कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में से टावर मूवमेंट फिनिश हो रहा है, ये बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन आप अभी भी बहुत तकलीफ में हो। ओके, इसीलिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दुनिया को, ईश्वर को, यूनिवर्स को चिक चिक के बता रहे हो कि हे ईश्वर प्लीज़ कर दो कर दो कर दो, मेरी इच्छाएं पूरी कर दो। लास्ट कार्ड। ओके, तो आज की रीडिंग देखिए किसके साथ रेजोनेट होती है। अपने अपने सिचुएशन के अनुसार उसका मीनिंग आप निकाल सकते हो। ठीक है, कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते थे, क्या मैनिफेस्ट करके बैठे थे, लेकिन आपको यूनिवर्स ने आपको क्या सर्व कर दिया। मैं थोड़ा बैक साइड ले जा रही हूँ, मे बी कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। हो गया, हाँ। चलो हम लोग आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी, कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ में एक्चुअली मैं बताऊँ तो किस से रेजोनेट होती है प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि सिचुएशन कुछ ठीक नहीं थी। पहले आपकी पास्ट सिचुएशन की बात करूँ तो आप खुद देख रहे हो, टावर का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है और साथ में 7 ऑफ कप्स है। आप बहुत सारे लोगों की टैरो रीडिंग देखते हो तो उससे आपको अब बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी चल रहा है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको बहुत सारे चीज़ें सर्व कर दी थी।
ठीक है, आपके पास जीवन में यूनिवर्स ने बहुत सारी चीज़ें सर्व की थी, बहुत सारे लोग सर्व किए थे, बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसे दिखाई गई थी, पर मे बी वो हिडन थी, और जब आपको वो मिलना था तो मे बी वो सही चीज़ आपको मिली नहीं, ऐसा मुझे शो हो रहा है। कुछ लोग थे जो शो तो कर रहे थे कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं ना एक मुंह में राम बगल में छुरी, उस टाइप के लोग थे। हो सकता है आपकी लाइफ में आपको दिखाया गया, बहुत सुनहरे सपने दिखाए गए, बहुत सुनहरे मौके दिखाए गए, लेकिन पीठ पीछे आपके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। कुछ लोग इंसान के रूप में, भेड़िया जिसको बोलते हैं, वो भी आपके लाइफ में आए थे, और ये सब चीज़ें यूनिवर्स के द्वारा आपको दी गई थी। एक कृष्णा का हमेशा कार्ड आता है, सिलेक्ट वाइजली। कृष्णा हमेशा कहते हैं कि आपको सर्व तो बहुत सारी चीज़ें की जाएंगी। जैसे मान लो कि एक थाली है, उस थाली में आपको करेले की सब्जी भी रहती है, भिंडी की सब्जी है, बैंगन की सब्जी है, आलू की सब्जी है, रोटी है, चावल है, दाल है। हम लोग क्या पूरा खा लेते हैं क्या? कुछ लोग क्या करते हैं, करेला पसंद नहीं इसलिए करेला छोड़ देते हैं, तो उसमें से वो चूज़ करते हैं, उस थाली में से कुछ चूज़ करते हैं। उस बुफे में बुफे लगा हुआ है, तो बुफे का सब कुछ नहीं खा लेते हो, वो बुफे में से आपको जो पसंद है वो आप अपनी थाली में लेते हो। इसका मतलब चूज़ वाइजली, सिलेक्ट आपको जो करना रहता है वो बहुत सोच समझ कर, ध्यानपूर्वक समझ के करना रहता है। पर क्या होता है ना कि हम लोगों का जो दिल होता है वो इतना, हम लोग ज़िंदगी के जितने भी छलावे होते हैं, जितने भी लोग मैनिपुलेट करते हैं या आपके कंधे पर रखकर गोली चलाते हैं, ऐसे लोग को पहचानना आसान नहीं होता, क्योंकि हम ऐसे लोगों को समझने के लिए नहीं बने रहते। हमारी आत्मा ये सब चीज़ों को नहीं समझ पाती है, और जब ये नहीं समझ पाती तो हम लोगों की लाइफ में टावर मोमेंट आता है, या तो फिर ये 8 ऑफ सॉर्ट्स वाली कंडीशन आ जाती है, लोगों की अत्याचार आ जाते हैं हमारी लाइफ में, या तो फिर ऐसे लोग आ जाते हैं कि आपको आप अपने आप को एक बंधा हुआ सिचुएशन में महसूस करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें होती हैं वो सब खत्म हो जाती है, आपके पास की जितनी चीज़ें वो सब खत्म हो जाती है। इसलिए जब भी आगे के फ्यूचर के लिए बताऊं तो आप जब भी कुछ चुनो, क्योंकि न्यू बिगनिंग का कार्ड है आपके फ्यूचर में है, और यदि न्यू बिगनिंग के टाइम भी आप इसी सिचुएशन के स्वभाव को लेकर चलेंगे तो आपके लाइफ में ये रिपीट होने लग जाएगा। बहुत सारे लोगों के लाइफ में ना सिचुएशन कई बार रिपीट होती रहती है। मुझे कमेंट्स करके बताना क्या आपकी लाइफ में कोई चीज़ सिचुएशन रिपीट हो रही है क्या? यदि रिपीट हो रही है ना, तो इसका मतलब ही यही है कि हमको जो सीखना है, हमको जो परिस्थितियों ने सीखने के लिए वो परिस्थिति निर्माण किया था, हमने अभी भी उन चीज़ों को नहीं सीखा है। और आप यदि नहीं सीखोगे तो आपकी लाइफ में वापस ये जो है ये वापस यहाँ फिर से दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो वापस 5 ऑफ कप्स की मुझे यहाँ भूमिका नज़र आ रही है। मुझे नहीं मालूम ये किसकी रीडिंग हो रही है। यदि आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर लिखना कि हाँ ये सिचुएशन हमारी थी, क्योंकि ये पास की सिचुएशन है। बहुत सारी तकलीफ़ों से, बहुत सारी गलत चुनाव के द्वारा, बहुत सारे गलत लोगों के लाइफ में आ जाने के कारण ये सारी सिचुएशन हुई थी, और आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहे। आप अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाए, अपने आप लाइफ को स्टेबल नहीं कर पाए। बहुत सारे लोगों ने पॉलिटिक्स करके आपकी लाइफ को, या कहना चाहिए कि बहुत सारे लोगों ने आपकी लाइफ को छलावे के द्वारा आपकी ज़िंदगी तहस नहस कर दी, ये मुझे नज़र आ रहा है। पर एक आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर एक डेथ का कार्ड भी है, जो ये शो करता है कि ये जो चेंजेस हुए हैं लाइफ में, अब ये ख़त्म होने का टाइम था। ये चीज़ें आपकी लाइफ में से जो घटी थी वो घट चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। आप एक बात समझो, जो भी ये रीडिंग यदि रेजोनेट हो रही है तो मेरी एक बात समझो, ये दोनों हमारे पास के कार्ड हैं। तो ये पास्ट है, पास्ट है। जो आपने खाना खाया था कल रात को, क्या आज आप खाना खा सकते हो क्या? नहीं, कल रात का खाना हमारा पास्ट था, उसको आज नहीं खा सकते हम। तो वैसी यदि हमारी कोई सिचुएशन पास्ट की थी तो उसको आप
ख़त्म कर दो, लेट गो कर दो, उसको छोड़ दो, क्योंकि अभी फ्यूचर बाकी है। जीना बचा है, वक्त बचा है हमारे पास अभी भी। हमारे पास अभी भी ऐसा वक्त है कि जिसको हम उलट के हमारे उन मैनिफेस्टो को पूरा कर सकते हैं जो हम चाहते थे। और यहाँ पर आपने जो मैनिफेस्ट किया था, आपने जो एक सुनहरी ज़िंदगी देखी थी, वो सारी ज़िंदगी आपकी एक कड़वाहट में बदल गई, सारी सिचुएशन ख़राब होने के कारण। वो सारी सिचुएशन ने आपकी दुनिया पूरी हिला के रख दी। आप देख रहे हो मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पर एक मोमबत्ती जल रही है, उसका जो इतना एरिया है वो पूरा मोम लेस हो गया है। तो थोड़ी देर बाद यदि मैं वहाँ मोम नहीं डालूँगी ना तो ये दिया बुझ जाएगा। वैसी हमारी ज़िंदगी है। हमारी ज़िंदगी में से जो पुराना मोम था वो ख़त्म हो गया है। तो अब हमें क्या करना है, नया मोम डालना है। और नया मोम डालेंगे तभी हमारी ज़िंदगी में वापस लौ आएगी। क्या आप तैयार हो ये काम करने के लिए? फिर मैं आगे की रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और यदि आप नहीं तैयार हो तो यही वीडियो बंद कर देना, क्योंकि मैं सजेशन गॉड से ज़रूर लूँगी आपकी सिचुएशन ठीक करने के लिए। गाइडेंस लूँगी ईश्वर से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ईश्वर के गाइडेंस से आप अपनी ज़िंदगी को चेंज कर लें। ये मैं रियली चाहती हूँ। अब आप डिसाइड करो, क्या आप उस सिचुएशन से चाहते हो। मैं यहाँ मोम डाल रही हूँ तो ये दिया वापस जल उठाए, वापस जल उठाए। उसके जो इतना एरिया में मोम ख़त्म हो गया था, हमने नया मोम डाल दिया। छोटे छोटे, देखो मेरे हाथ में छोटे छोटे टुकड़े हैं मोम के, और ये टुकड़े करके जब मैंने वहाँ डाले तो दिया में लौ वापस उठ चुका है। आप समझ रहे हो? ये आपको आपकी लाइफ में करना है। मुझे नहीं मालूम किसके साथ रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। अब मैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन की बात करूं तो अब आपने अपने पैसे को दबा लिया है, अपने अंडर में रख लिया है, अपने ग्रिप में रख लिया है। अब आप दुनिया को समझ चुके हो। अब आप दुनिया को समझ चुके हो कि ये दुनिया में बहुत सारे छलावे लोग हैं, बहुत सारे मतलबी लोग हैं। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। वो कर्मा से नहीं डरते, इसलिए वो ये सब करते हैं। आप ये समझो, हमें उनके कर्मा से कोई लेना देना नहीं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि उनको हमारे पास फटकने नहीं देना है। आप एक ही काम कर सकते हो, या आप एक ही काम कर सकते हो कि वो जो बोल रहे हैं उसको अनसुना कर दो। एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। यदि बहुत करीबी हैं तो अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी नई दिशा दशा के लिए काम करो। ये यहाँ एक मेरे को मैसेज आ रहा है कि आप वो स्थान चेंज करके चले जाओ। आप उस स्थान को पकड़ के मत बैठो जहाँ पर ये सारी चीज़ें घटनाएं घटी है। यदि यही करोगे तो आप इस तकलीफ से बाहर नहीं निकल पाओगे। क्यों? क्योंकि फ्यूचर आपकी राह देख रहा है। यदि आप इस स्टकनेस को लेकर आगे बढ़ोगे तो देखो जो है वो भी खो दोगे, ये यूनिवर्स बता रहा है। आप अपने पैसे को संभाल रहे हो तो बिल्कुल सही काम कर रहे हो। आप अपने आप को संभालो, अपने पैसे को संभालो, अपनी मैनिफेस्टो को संभालो। जो आपने अपने लाइफ के लिए घोषणा की है कि मेरे को ज़िंदगी में ये करना है, मेरे को ये ज़िंदगी में प्राप्त करना है, मैं इस मुकाम पर पहुंचूंगा, या मेरे साथ ऐसा होना चाहिए। ये यदि आपका घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो है, तो आपके मैनिफेस्टेशन भविष्य में पूरे होंगे। क्योंकि ये कार्ड यदि तकलीफ बता रहे हैं तो ये कार्ड आपकी प्रगति भी बता रहे हैं। पर यहाँ एक चेतावनी है, यदि इस सिचुएशन को आपने लेट गो नहीं किया, फॉरगिव नहीं किया, तो आप अगेन उसी सिचुएशन में पड़ जाओगे। अपने पास जो है वो भी खो दोगे। आपका स्वास्थ्य खो सकते हो, आपके आसपास के लोगों को आप खो दोगे। हो सकता है आप अंधकार में चले जाओ। ये हैंगमैन भी यही शो कर रहा है। आपके पास सब कुछ हो जाएगा लेकिन आप उसको खो दोगे। क्यों? क्योंकि ये सब पिछले जन्म के कर्मा थे जिसको भोगने के लिए आपको उन तकलीफों में से गुजरना पड़ा था। पर अब आपकी लाइफ में यूनिवर्स कुछ अच्छा भेजने वाले हैं।
आने ही दिलों में, क्योंकि आज है फुल मून। फुल मून में हमारी एनर्जी बहुत डाउन हो जाती है या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, जो लोग ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, जो ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, उनको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो वो चाहते हैं। सॉरी, चलिए, आप बहुत नाइटमेयर कर रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रही है, आप एक तरफ तो अपने लाइफ को अच्छा बनाना चाहते हैं, पर आप उन बातों को भी छोड़ना नहीं चाहते हैं जो लोगों ने आपको हर्ट किया, चीट किया, लोगों ने आपके साथ गलत किया। आप उस सबको भी भूलना नहीं चाह रहे हो। यहाँ पर मुझे ये बताया जा रहा है कि नया सूर्य उदय होने को है, नई बिगनिंग होने को है, और ये कार्ड भी मुझे यही कह रहा है कि न्यू बिगनिंग होने को है। पर आप यदि अपने सारे हथियार, अपनी विल पावर, अपनी स्ट्रेंथ, अपना करेज, आपका जो साहस है, यदि वो खो दोगे तो आप न्यू बिगनिंग के लिए कैसे रेडी रहोगे, ये क्वेश्चन है मेरा। यहाँ यूनिवर्स कह रहा है कि अब ये सारी सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है, यहाँ से बाहर निकलो और नई जर्नी में जाने के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, नई जर्नी क्या हो रही है, यहाँ आपके लिए न्यू बिगनिंग का कार्ड आया हुआ है। आप न्यू बिगनिंग करने वाले हो। यूनिवर्स आपको एक नई अपॉर्चुनिटी देने वाली है। धन कमाने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ आप हो सकता है लोगों के साथ, यदि आप थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को लेट गो कर देते हो तो हो सकता है कुछ अच्छे लोग आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको आपके धन के लिए या आपके समृद्धि के लिए या आपके मैनिफेस्टो के लिए आपकी मदद करेंगे। ये यूनिवर्स भेजने वाले हैं आपकी लाइफ में। ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आ रही है। यदि आप पुरानी बातें भूल जाते हो तो आप देखो एक किंग की तरह बन जाओगे। चाहते हो क्या किंग की तरह बनना, तो भूल जाओ पुरानी बातों को। ये समझो कि वो पुराने जन्म के कर्मा थे जो आपको मिले, और उनको उनके कर्मा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे वो ईश्वर पे छोड़ दो, ईश्वर को समर्पित कर दो। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि अब आपको आने वाले दिनों में एक किंग बन के निकलना है। आपको अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, आपको अपने धैर्य बना के रखना है। जिस तरह से एक राजा अपने आप को रेडी करता है, कैसे करता है अपने आप को रेडी, यदि कोई आक्रमण करने की बात करता है तो वो सबसे पहले अपने सैनिकों को रेडी करना है, अपने सिपाहियों को देखता है, उसका खाना पीना देखता है। मतलब आपको एक राजा की तरह अपने आसपास के लोगों का भी केयर करना है, संभालना है, अपने आप को भी संभालना है, अपने दिमाग में बैलेंस लेके आना है, आपकी सोच में बैलेंस लेके आना है, अपनी क्रिएटिविटी में बैलेंस लेके आना है, ताकि आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा काम कर सको, क्योंकि आने वाले दिनों में आप इस बहुत बड़ी बड़ी भूमिकाएं निभाओगे। पर दो कार्ड फिर से आ रहे हैं ऐसे, देखो आप हो सकता है स्पिरिचुअली भी ग्रोथ करो आने वाले दिनों में, पर यदि आप कोई डिसीजन नहीं लोगे, आप कोई एक्शन प्लान नहीं बनाओगे, आपका जो डिटर्मिनेशन है, जो मैनिफेस्टेशन है, उस पर आप यदि काम नहीं करोगे तो आप अपनी अपॉर्चुनिटी को खो दोगे। ये लास्ट कार्ड बता रहा है, क्योंकि डिवाइन अब आपके लिए वर्क कर रही है, ये फैक्ट है। आप मानो चाहे ना मानो, डिवाइन अब आपके लिए काम कर रही है। डिवाइन आपको स्ट्रेंथ दे रही है, आपको सहारा दे रही है, ऐसे लोगों के आसपास लेके जा रही है, ऐसे लोग आपके आसपास आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में। पर आपको उनकी बात सुननी है, लेकिन निर्णय अपने दिमाग से लेना है। क्या करता है राजा, सबकी सुनता है, उसके दरबार में बहुत सारे मंत्री होते हैं और सबकी सुनता है, पर निर्णय खुद लेता है। तो वो निर्णय आपको लेना है। सबकी सुनना है पर निर्णय आपको लेना है। पर आप यदि हैंगमैन बन जाओगे, आप यदि उन सब चीज़ों को इग्नोर कर दोगे जो ऑलरेडी यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रही है, या उन चीज़ों को इग्नोर करोगे जो आपकी लाइफ में आ रहा है, उन खुशियों को इग्नोर कर दोगे। कल एक ने इंसान ने बोला कि मेरे इसमें कार्ड में आया था बिग हैप्पी चेंजेस, तो एक ने लिखा था यदि लोग दर्द दे रहे हैं तो खुशी कैसे मिलेगी। तो खुशी कोई दूसरा देता ही नहीं है। ये हम लोग की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमें दूसरों के द्वारा खुशियाँ मिलती है। सबसे बड़ी गलतफहमी है। खुशी सिर्फ आप अपने आप को दे सकते हो। पहला सिद्धांत, खुश रहना है तो सिर्फ अपने आरसे के सामने खड़े हो, आरसा मतलब मिरर के सामने खड़े हो जाओ, और मिरर के सामने खड़े होकर एक छोटी सी स्माइल करो।
फिर थोड़ी सी बिग स्माइल करो, फिर बहुत बड़ी स्माइल करो, फिर देखो सामने वो जो मिरर में है ना वो खुश हो जाएगा। और सबसे पहले बोलो मैं ब्यूटीफुल हूँ और मैं हैंडसम हूँ, मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ। सेल्फ लव करो, क्योंकि सेल्फ लव ही आपको खुशियाँ, पहली जो खुशी है वो आपको सेल्फ लव ही देगी और कोई आपको खुशी नहीं देगी पहले। और फिर सबसे पहले बोलो थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स कि आपने मेरे पुराने कर्मा को काट दिया। उनको पहले थैंक यू बोलो पुराने कर्मा को काटने के लिए, और उनसे प्रार्थना करो कि ऐसे लोग दुनिया में हम मेरी लाइफ में अब ज़िंदगी में कभी भी ना आए। तो उसके लिए क्या मैनिफेस्टेशन करोगे? आप करोगे कि मेरी लाइफ में हमेशा हेल्पफुल पीपल आए। क्या मैनिफेस्ट करोगे? हमेशा हेल्पफुल पीपल आए, हमेशा अच्छे लोग आए। यदि इस दुनिया में गंदे लोग हैं तो अच्छे लोग भी हैं, तो उन अच्छे लोगों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो, उन सोल मेट्स को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो, सोल फैमिली को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करो। तभी आप इन सारी सिचुएशन को संभाल पाओगे। नहीं तो देखो ये कार्ड बहुत बेकार आ रहा है, ये वापस आपको इस सिचुएशन में डाल देगा और आपकी ज़िंदगी इसी तरह रोटेट होते रहेगी। इस रोटेशन को ख़त्म करके सीधी लाइन बना दो। सीधी लाइन वापस नहीं आती। एक बॉल जो होता है वो लुढ़कता हुआ वापस उसी जगह आ जाता है, पर सीधी लाइन बनाओ तो आगे निकल जाओगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है आपको क्या डिसीज़न लेना है, क्योंकि डिसीज़न तो आप ही लो। हैंगमैन नहीं बनना है, सिर्फ पुरानी चीज़ों को नहीं सोचना है, क्योंकि भविष्य में भी आप वही सोचने वाले हो। ठीक है, आपके मैनिफेस्टेशन जो है उसको पहले बहुत क्लियर करो कि ईश्वर मेरी लाइफ में अच्छे लोग आए, मेरे लाइफ में हेल्पफुल लोग आए, मेरे लाइफ में प्रगति हो, मुझे डिवाइन मिल जाए, मुझे डिवाइन से कनेक्ट कर दो। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है आप उसे रिपीट करो। ठीक है, मैं कृष्णा की अब गाइडेंस ला रही हूँ। मेक द राइट चॉइस। मैंने बोला ही, आपने जो चूज किया था ना वही गलत किया था पास्ट में, जिसके कारण ये सारी तकलीफें आपकी लाइफ में आई है। और कृष्णा अब बहुत स्ट्रांग बोल रहे हैं, मेक द राइट चॉइस। आप जो भी करते हो ना उसमें सबसे पहले अपने दिमाग में से गुस्सा निकाल दो, एंगर निकाल दो, फ्रस्ट्रेशन निकाल दो, ये सब निकाल दो और सबको सबसे पहले फॉरगिव कर दो। एक फॉरगिव के ऊपर मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। प्लीज़ जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना वो जाकर उस रीडिंग को देखो, तभी आप राइट मैनिफेस्टेशन कर पाओगे। आप मैनिफेस्टेशन भी राइट नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट पर वापस ध्यान दो और राइट मैनिफेस्टेशन करो, क्योंकि राइट चॉइस करोगे तो राइट चीज़ पाओगे। कृष्णा क्लियर कट यहाँ यही बोल रहे हैं, मेक द राइट चॉइस। आप यदि गलत सोचोगे तो वही आप अट्रैक्ट कर लोगे। तो यहाँ आप जो भी चुनते हो ना उसको सही चुनो। तो आपको एक नई मैनिफेस्टेशन लिस्ट बनाने के लिए यहाँ पर कृष्णा गाइड कर रहे हैं। जो पुरानी मैनिफेस्टेशन लिस्ट है ना उसको आज फाड़ के फेंक दो, जला दो और नई मैनिफेस्टेशन लिस्ट बनाओ। तो सबसे पहले उसमें सेल्फ लव होना चाहिए, ये मुझे गाइडेंस मिल रहा है। क्योंकि जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करोगे, सेल्फ लव नहीं करोगे, आप अपने अंदर हम्बल नहीं लेके आ पाओगे। अपने अंदर प्योरिटी लाई लेके आना है, क्योंकि आप हर्ट हुए हो, तकलीफ़ में हो। जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो हमें हर जगह तकलीफ ही नज़र आती है। तो मेक अ राइट चॉइस। कृष्णा कह रहे हैं सही चीज़ चुनो। यहाँ कृष्णा के कुछ कार्ड गिर गए, मैं लूँगी, है ना। डू यूअर कर्मा। आप छोड़ दो पुरानी बातों को। मैंने जैसे आपको बताया लेट गो कर दो, तो यहाँ कृष्णा भी यही कह रहे हैं, बी गुड, डू गुड एंड नेवर लॉस फेथ। आपको कृष्णा पर फेथ नहीं छोड़ना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कृष्णा, यहाँ पर जिस धर्म को आप मानते हो, जिस ईश्वर को मानते हो, ये उसका संदेश है। ये उसका संदेश है। जिस धर्म गुरु
आप जिनका भी मानते हो, कृष्णा आज आपको बताएंगे, क्योंकि पूर्णिमा में सत्यनारायण की पूजा होती है और सत्यनारायण हमारे विष्णु भगवान के ही रूप है। इसलिए मैंने आज कृष्णा कार्ड ही चुना है कि कृष्णा ही आज हमें सही चीज, सही डायरेक्शन दे सकते हैं। गीता द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो यहाँ पर आपको गीता को रीड करने के लिए कहा जा रहा है। फ्लो द रिदम एंड लॉ ऑफ कर्मा। मैंने आपको बताया, आपको शायद पता होगा, मैंने बताया, यहाँ तक जो भी वीडियो देख रहा है ये उसी को समझ में आएगा। तो यहाँ जो आपका पुराना जो था ये सब कर्मा था जिसको आपने पे कर दिया है। ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है कि आपने वो पे कर दिया है, लेकिन आप राइट चॉइस चूज नहीं करोगे तो वापस आप तकलीफ में आ जाओगे। तो यहाँ पर आपको अपने पास जो है उस पर ध्यान देना है। इसलिए मैंने आपको बताया आप नई मैनिफेस्टेशन लिस्ट बनाओ, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन लिस्ट में आपने कहीं गलत काम कर दिया, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी अफर कर ली है अपने लिए, जिसके कारण आप उन पुरानी चीज़ों में से बाहर ही नहीं निकल के आ पा रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, रिपीटेड से आप गलत चीज़ों को मैनिफेस्ट करते जा रहे हो। और जब आप सही चीज चुन लोगे तो फिर उस रिदम को छोड़ना नहीं, उस ट्रैक को छोड़ना नहीं, क्योंकि आप छोड़ोगे तो फिर से पुरानी चीज में चले जाओगे और अपने आप को बंधा हुआ पाओगे, अपने आप को डाउनफॉल में पाओगे, अपने आप को स्टक कर दोगे। ये मेरे को मैसेज आ रहा है। तो सबसे पहले अपने लिए एक मैनिफेस्टेशन लिस्ट में रखो कि हमें जो भी मिलता है उसमें राइट चॉइस करना है। हमें सिर्फ अपना काम करना है। कैसे करना है? सही काम करना है, सही रूप में करना है। देखो मैंने बोला यहाँ पर हम्बल रूप से आपको रहना है, और बी हम्बल का कार्ड आ गया है। एंगर इज नॉट फ्रूटफुल। गुस्सा फ्रूटफुल नहीं होता है। लीव योर एंगर। गुस्से को छोड़ दो, फ्रस्ट्रेशन को छोड़ दो और फ्रेश बिगनिंग के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि फ्रेश बिगनिंग तरक्की के साथ, बहुत अच्छी चीज़ों के साथ आपके लाइफ में दी जा रही है। यह आपका पुराना कर्मा कटा है, इसके लिए तो बल्कि आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि पिछले जन्म का कुछ था जो कट गया है और उसको आप छोड़ दो। चेंज ऑफ प्लेस, शायद मैंने ये बात बोली थी आपको, आप अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाओ। और वही कृष्णा भी कह रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस। कृष्णा क्या कह रहे हैं? अपनी जगह बदल दो, क्योंकि आप उसी जगह रहोगे, उसी जर्नी में रहोगे तो वही सब आपको बार बार रिपीट होने लग जाएगा। गॉड ग्रेस एंड हेल्प, मैंने आपको बताया ही, नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो रही है। आप एक किंग की तरह बनने वाले हो, और ये किंग की तरह बनने के लिए ईश्वर आपके साथ है। जो आपके साथ घटा है उसको सब आपको ईश्वर को समर्पित कर दो। तो आपको यहाँ क्लियर कट गीता पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको आपकी लाइफ के सारे आंसर मिल जाएंगे। ट्रू डिवोशन एंड फेथ। आप यदि डिवोशन करते हो, आप कृष्णा की भक्ति करते हो, तो उसमें फेथ रखो। सिर्फ नाम लेके आप सोचोगे कि कृष्णा की भक्ति हो गई, तो नहीं होती कृष्णा की भक्ति। बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है कृष्णा की भक्ति करने के लिए, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, तब जाके कृष्णा से मुलाकात होती है। सरेंडर। अब और क्या है? और सिलेक्शन। देखो मैं आपको बोल रही हूँ, आपका सिलेक्शन रॉन्ग हो गया था। गलत चीज़ चुनने के कारण ये सारी घटनाएं घटी, या तो पुराने कर्मों के कारण ये घटनाएं घटी। और कई बार हम सब कुछ आता है, हम राइट चीज़ चूज भी कर सकते हैं, पर हमारी मति भ्रम हो जाती है यदि हमें कर्मा मिलना रहता है तो, और हम गलत चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यह बात करूं तो आपको जो गाइडेंस मिल रहा है, तो सबसे पहले आप प्लेस को चेंज कर दो, और कोई भी चीज अब आपको सर्व की जाएगी तो उसको ठोक पीट कर ही उसको मानना आप। तीसरा, जो डिवोशन में आपका फेथ है, जिस गॉड को आप मानते हो उस पर 100% आपको फेथ रखो उस पर, क्योंकि जो आपको तकलीफ़ें मिली है वो सब लॉ ऑफ कर्मा के रूप में मिली हैं। तो उस सबको लेट गो करना सबसे इजी काम रहेगा। तभी आप अपने अंदर हम्बल लेके आओगे, शांति लेके आओगे, पीस लेके आओगे, खुशियाँ लेकर आओगे। और ये सब तब होता है जब हम डिवाइन की तरफ पूर्ण रूप से सरेंडर हो जाते हैं।
क्योंकि यहाँ कृष्णा क्लियर कट बोल रहे हैं, आप गीता पढ़ो, आपको बहुत सारे आंसर मिलेंगे। यदि आप इस स्टक सिचुएशन में नहीं जाना चाहते तो मैं कार्ड और देखना चाहती हूँ। वेरी गुड, देख रहे हो लास्ट कार्ड के बाद। यदि आप इस सिचुएशन में वापस नहीं जाना चाहते हो तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। क्या है ये? समृद्धि, संपन्नता, खुशियाँ, ये सब मिल जाएंगी। बस सही और गलत में आपको चुनाव करना आना है। तो ये थी रीडिंग। मुझे नहीं मालूम किसके साथ रेजोनेट होगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में लिखिए यदि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।